नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, जदयू के महिला सेल के जिलाध्यक्ष कामनी पटेल जी हैं। 19 सितंबर 2024 को बैरगनिया में इनके साथ कई असामाजिक तत्वों के द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई थी। कह सकते हैं इनके साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया था जो शर्मनाक था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आई। अपराधियों के द्वारा प्लान किया गया था, जैसा ये बता रही थी कि इनको जान से मार दिया जाए। अपराधियों के द्वारा उनके अनुसार जान से मारकर फेंक दिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने इन्हें उठाकर बैरगनिया अस्पताल पहुंचाया। बेहतर इलाज के लिए वहां के डॉक्टरों ने सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर किया था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा इनके परिजन बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी के प्रसिद्ध हॉस्पिटल नंदीपत मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर वरुण जी के यहाँ इलाज कराया, जिसके बाद अब थोड़ा स्वस्थ हुई हैं और अब बोलने के लायक हुई हैं। इन्हीं के द्वारा बताया जाएगा कि उस दिन क्या क्या घटना हुई थी। अब कैसी है कम्मी? पहले से ठीक हूँ सर। और क्या हुआ था? आप बता रही थी कि कई लोग हमें सहयोग किए, जिसके बाद आज हम जिंदा हैं, नहीं तो हम तो मर ही गए थे। जी जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद हमारे श्री देवेचंद ठाकुर जी का सहयोग बैरगनिया से लेकर के सदर सीतामढ़ी लेकर के और डॉक्टर वरुण कुमार तक पूरा उन्हीं के देख रेख में हुआ है। मेरा इलाज का जो भी हुआ है सब वही कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करूंगी। उनकी एहसानमंद रहूंगी जिंदगी भर। हमारे पार्टी के द्वारा जिन लोगों ने भी मुझे सहयोग किया है, आकर मुझे देखा है, उसके लिए भी हमारे एमएलसी प्रत्याशी अभिषेक झा जी, हमारे नगीना देवी जी, एमएलसी रेखा कुमारी जी, बाजपट्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर रंजू गीता जी और अनेकों लोग आए हमसे मिलने, दुख जताए, और जिन लोगों का सहयोग मिल रहा उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। आपका जिस दिन बर्बरतापूर्ण पिटाई हुआ था, पूरे बिहार का ब्रेकिंग खबर बना था और बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री खुद इस चीज को संज्ञान में लिए। जी जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय बिहार के, उन्होंने अपने स्तर से बहुत संज्ञान में लिया। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने भी अपने स्तर से पूरा सहयोग किया है और उन सभी का मैं शुक्रिया करती हूँ कि मरे हुए आदमी को उन लोगों ने जीवित किया है। क्या हुआ था बैरगनिया में उस दिन जो आपको 7 बजे सुबह जाना पड़ा, और क्या प्लान था? बता रही थी कि प्री प्लान था हमको मार देने का। जी जी, मेरी एक दूर की बहन लगेंगी, मौसी के यहाँ की, वही मेरे घर पे आई थी और हमेशा से शादी ब्याह उनके बेटी की शादी उदी में मैं गई हूँ, बहन का रिश्ता है, जाती आती रहती हूँ। उस दिन भी मेरे घर पे वो आई हुई थी। 19 सितंबर को ये घटना हुआ है और उससे 2 दिन पहले वो मेरे घर पे आई थी, मैं नहीं थी। मेरी सास को बोली कि कामनी फोन नहीं उठा रही है, आएगी थोड़ा बोलिएगा, जरूरी है, बात करना है। संजोग से हम उस दिन नहीं कर पाए, दूसरे दिन हम कॉल किए तो पूछे कि दीदी क्या बात है, आप आई हुई थी मेरे घर पर। वो बोले कि कामनी देखो ना कि मेरे जैधी के साथ इस तरह से गलत गलत काम हो रहा है कि 2-2 बार पंचायती हो गया है और वो लड़का मान नहीं रहा है कि वहाँ का जो एक इस कॉलेज का प्रिया रानी कॉलेज है, प्रिया रानी डिग्री कॉलेज, जी जी, उसमें कुछ काम करता है। उसमें वो लड़की को अपना वाइफ बताता है कि मेरी पत्नी है। इस तरह से जो भाई बहन का रिलेशन को बदनाम कर रहा है। उस वही रेणु दीदी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि कल तुम आओ। मैं ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। फिर सुबह निकलने से पहले कॉल की कि दीदी आना है कि क्या करें, कि पंचायती होगा ना? वो बोले कि हाँ होगा। आप मतलब पंचायती के लिए उस गांव में पहुंची, सेखौना गांव में? जी जी एकदम एकदम। तो क्या हुआ सेखौना गांव पहुंचते ही आपके साथ क्या हुआ? जी, जिस तरह से मैं वहां गई तो पहले तो मेरी दीदी ने फोन पे बताया कि संजय सिंह से बात कर लो, ये मेरे देवर ही लगेंगे।
तो हम कहे ठीक है, जब देवर लगेंगे तो बहन के साथ इस तरह से करेगा उनका बेटा कि अच्छा बात कराओ। हम बात किए, वो बोले कि मुझे मालूम नहीं था कि आप इनकी बहन है, कि आइए बैठ करके 2 ही 4 आदमी से बात कर लेते हैं, वो हल्ला नहीं करना है कि बेटी वाला बात है। हम भी कहें कि लड़की वाला बात है, कहाँ जाए, तो कहे, ठीक है आते हैं। 7 बजे का समय दिए थे, हम 7 बजे पहुंच गए वहां। जैसे ही गए, अपनी बहन के दरवाजे पर ही जाके दीदी दीदी पुकार रहे थे, तब तक उनकी बेटी और उनकी पत्नी उधर से इशारा करती हैं कि यहाँ आइए, यहाँ पे पंचायती है। हम कहें कि आते हैं, मेरी दीदी निकलती है तो साथे आते हैं। मतलब पूरा छेड़खानी वाला मामला था, मतलब ये लड़की और लड़का वाला मामला। जी जी, एकदम एकदम। बताइए ना कि उसके साथ 2-3 बार पकड़ा गया है, भाई बहन रहते हुए भी इस तरह से काम कर रहा है, उसका कोई इज्जत है? फिर भी हम कहें गांव समाज का, जात का मेरे बात है, चुपचाप जाके करा देते हैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे ही जान से मारने का ये लोग प्लान करके बैठा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी मुझे जानकारी रहती, मैं नहीं जाती वहां। कौन कौन आपको मार रहे थे? संजय सिंह का पूरा परिवार, उनकी पत्नी थी, बेटी थी, तीनों बेटा था, संजय सिंह था और एक आदमी और। एक तो रड लिया हुआ था, एक जल नल वाला पाइप लिया हुआ था, एक बेटा ईंटा लिया हुआ था, और तीनों, उसकी पत्नी कैंची लेकर, बेटी उसकी जूता का माला बनाई और उसकी पत्नी जूता का माला पहनाई हमको। जो इतना मैंने गंदा मेरे साथ हुआ है कि मैं मीडिया के सामने पूरी बात रख नहीं सकती हूँ। लज्जा वाली बात। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो अपने स्तर से कार्रवाई करा रहे हैं, हमारे श्रवण बाबू भी इसमें लगे हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया कि 1 घंटा भी नहीं लगा आरोपी को पकड़ाते हुए। कई आरोपी आप बता रही थी कि अभी भी घूम रहे हैं। अभी तो सभी लोग फरार है और उसमें भी चल रहा है कि हमारे सीतामढ़ी के हमारे लगे हुए हैं, हमारे एसपी हमारे मनोज तिवारी जी, डीएसपी लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं। घटना में खुद डीएम और एसपी पहुंचे थे बैरगनिया, जैसा हम लोगों के संज्ञान में है, क्या कहें? जी जी, बिल्कुल पहुंचे हुए थे और उसके लिए उनको भी धन्यवाद देती हूँ मैं कि वो लोग पूरी ईमानदारी से काम अपना कर रहे हैं। उपताल में भी होंगे तो खोज कर लेके उनको जो सजा देना है वो तो। रीगा विधानसभा के पूर्व के विधायक जी हैं अमित कुमार टुन्ना जी, वो एक महिला के साथ जहां अन्याय हुआ, जहां वो मर रही थी, वहां पर वो नहीं आए कि एक बार भी पूछ ले कि अरे पार्टी छोड़िए ना, कि महिला से पूछ ले, पहले महिला को देखें, वो नहीं सोचे। मगर वहां पहुंच गए, सिखौना पहुंच गए टिप्पणी करने के लिए कि ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ है। यहाँ के लोग से हम पूछ लिए हैं और जिसको अरेस्ट किया गया है खुद एप्लीकेशन लेके पहुंचा हुआ था। ये क्या इंसानियत उनके अंदर है? मैं आपसे पूछती हूँ, उनको पहले महिला को देखना चाहिए कि जो आरोपी है, न जाने उस पर कितना कितना केस, मैंने उस पर दर्जनों केस दर्ज है संजय सिंह के ऊपर, फिर भी आज तक देख लीजिए कि बाहर घूम रहा था और उसकी पैरवी कर रहे हैं अमित कुमार टुन्ना जी। माननीय मुख्यमंत्री के लिए कल भी काम करते थे, आज भी करेंगे। हम लोग तो सेना है जो बॉर्डर पे लगे रहते हैं दिन रात, कब गोली खा लेंगे कोई ठीक नहीं है, फिर भी जब तक जीवित रहते हैं वो अपना फर्ज निभाते हैं। उसी तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सेना है, जितना हम पहले काम करते थे उससे बढ़ चढ़ के करेंगे, क्योंकि अब मैं लोहा बन गई हूँ। शरीर तो आपका कमजोर हो गया है, गर्दन में पट्टी लगा हुआ है, कमर में बेल्ट लगा हुआ है। अभी सब दिन थोड़े रहेगा। कितने दिन में आप स्वस्थ हो जाएंगे? विश्वास है कि कितने दिन में? अब डॉक्टर तो बोले हैं कि 1 महीना और। 1 महीना में पूरा फिट हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल निकलेंगे क्षेत्र में। बिल्कुल, आप लोग के आशीर्वाद से, माँ जगत जननी के आशीर्वाद से मैं अब स्वस्थ हूँ और इससे भी बेटर हो जाऊंगी, आप लोग का प्यार स्नेह देखकर। ये हमारी तरफ से भी शुभकामना है कि जल्द स्वस्थ होकर, जैसा आप कह रही है कि जज्बा बरकरार है, तो जज्बे के साथ फील्ड में उतरिए। जी जी बिल्कुल, और आप लोग देख ही रहे होंगे, वीडियो मेरा चलिए रहा है कि किस तरह से मेरे साथ किया। कभी किसी महिला के साथ उस तरह से नहीं मारपीट हुआ होगा जिस तरह से मेरे साथ हुआ है।
तो कोई बात नहीं, भगवान इतना लिखा हुआ था, लेकिन वो लोग भी बचने वाले नहीं हैं। बचने वाली नहीं। जिला प्रशासन से इतना ही कहूंगी कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए, कहीं भी रहे, पाताल में रहे, धरती में रहे, वो लोग को खोज निकालिए बस। धन्यवाद। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्या इस तरह से बर्बरतापूर्ण घटना किसी महिला के साथ होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।